नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम बचा हुआ है, एक बार प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन जरूर करें, क्योंकि अभी तक की ग्रुप डी का जिन भी शिफ्टों का एग्ज़ाम हुआ है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रश्न, चाहे वह साइंस के हों या फिर जीएस के, प्रीवियस ईयर से रिपीट हुए हैं। तो आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिलेगी। आप लोग चैनल पर जाकर 2018 की भी सारी शिफ्टों का रिवीजन कर सकते हैं। मैंने सारे वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, तो आप लोग सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर करें। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न जो पूछा गया है रीजनिंग का पूछा गया है, और रेलवे में मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस के सारे प्रश्न पहले एग्जामों में मिक्सअप में पूछे जाते थे, लेकिन इस वर्ष से ग्रुप डी द्वारा पार्ट वाइज प्रश्नों को पूछा जा रहा है। तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को आप लोग हल करते चले। पहला प्रश्न जो पूछा गया है साइंस का है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो आंसर हो जाएगा यह संकुचनशील रसधानी होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था अक्षांश के समांतर निम्न में से कौन सी रेखा उनके स्थान के साथ सुमेलित नहीं है। तो मकर रेखा जो है पूर्वी गोलार्ध से सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध से संबंधित होती है। अंटार्कटिका वृत्त जो है भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, यह भी सत्य है। और आर्कटिक वृत्त जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, यह भी सत्य है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त होते हैं। तो आंसर हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 2021 में पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ शुरू हुई थी। तो आंसर हो जाएगा इस परियोजना को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था पहली बार। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से गलत कथन की पहचान करें। तो इनमें से गलत कथन हो जाएगा कई क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ईस्ट में होने वाले किण्वन और मनुष्यों की पेशी कोशिकाओं में होने वाले अनाक्षी श्वसन में क्या समानता है। तो आंसर हो जाएगा दोनों कोशिका द्रव्य में होते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किस मामले में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधायिका को है। तो आंसर हो जाएगा डाक एवं तार में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है? तो आंसर हो जाएगा भारत में बहुदलीय प्रणाली है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, साइंस का पूछा गया था कि अमीबा में भोजन का ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा अमीबा में जो भोजन ग्रहण होता है शरीर की पूरी त्वचा द्वारा होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा व्यक्तियों में लिंग का निर्धारण शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के कारण होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, सेंट्रल बैंक ऑफ जिम्बाब्वे विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को कम कर रहा है। तो बैंक अपनी मौद्रिक नीति के रूप में क्या हो रहा है? तो आंसर हो जाएगा बैंक जो है मौद्रिक नीति के रूप में शांतिवादी हो रहे हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साइंस का था कि किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसमें प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार मार्च 2021 तक किस राज्य में पवन ऊर्जा की क्षमता सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस त्योहार या मेले में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा पुष्कर मेला में मूछों की प्रतियोगिता का आयोजन होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पुष्कर मेला जो है राजस्थान राज्य में हर वर्ष लगता है। अगला प्रश्न था, सिख धर्म के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बाबा दयाल दास। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा ओम मीटर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित विकल्पों में से उस खिलाड़ी की पहचान कीजिए जिन्हें कुश्ती खेल में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था। तो आंसर हो जाएगा रवि कुमार को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, डायबे राइनर के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य है? तो आंसर हो जाएगा त्रिक के पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का समांतर माध्य दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर
होता है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्लोरीन गैस पोटेशियम आयोडाइड विलयन से अपक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन का निर्माण करती है। यह किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा ये विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण होता है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात में कहाँ पर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, किसी समजातीय श्रेणी के अगले सदस्य में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जोड़े जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा 2, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, फसल उत्पादन में इनमें से किस पर बहुत अधिक लागत शामिल नहीं होती है? तो आंसर हो जाएगा पशु आहार पर लागत, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार 243 बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन कितने रुपए से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में नहीं किया जा सकता? तो आंसर हो जाएगा 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, जनवरी 22 में जियो ने किस विश्वविद्यालय के साथ 6G प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और मानवीकरण से संबंधित गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू फिनलैंड में, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मैसूर में स्थित है, जो कि कर्नाटक राज्य में है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, किसने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिम में नव देवांत के रूप में ज्ञात अद्वैत वेदांत के उनके विवेचन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई? तो आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, वित्तीय साक्षरता सप्ताह के लिए 2022 की थीम के रूप में आरबीआई द्वारा किस विषय वस्तु थीम का चयन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा गो डिजिटल गो सिक्योर, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, जून 22 तक कारखाना अधिनियम में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 8 बार, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि रोवर्स कप का संबंध किस खेल से होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका संबंध फुटबॉल से होता है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला है, एक सामान्य मानसून वर्ष के दौरान निम्न में से किस अवधि में मानसूनी हवाएं संभवतः पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पहुंच जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा जुलाई से पहले सप्ताह में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, कीटनाशक हालांकि ये अजैव निम्नीकरणीय होते हैं, कृषि के लिए लाभकारी और हानिकारक दोनों होते हैं। तो कीटनाशकों के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। तो गलत विकल्प हो जाएगा, इनका उपयोग खरपतवार, कीटों और पौधों के रोगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये असत्य है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक और प्रतिबिंब उल्टा होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में से कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? तो आंसर हो जाएगा राल। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, बाबू एक परख नली में तनु नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा लेता है और परख नली को 70 सेंटीग्रेड पर लगभग 10 मिनट तक गर्म करता है। तो नाइट्रिक अम्ल के पीएच पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर हो जाएगा इसका पीएच मान घटेगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।